हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिशन 91। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से आप बहुत ही आसान तरीके से आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाओगे तो मैं पूरा दावा के साथ कर सकता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको गुणनखंड ज्ञात करना बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है a² - 7x + 12। ठीक है, और यहाँ पे देखो a² जो प्लस का संख्या यहाँ पे होता है, यहाँ भी प्लस का होता है। मैं इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपने प्लीज़ नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a² - 7x + 12 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, तो देखो सबसे पहले करना ये होता है कि जो ये 12 होता है ना, ये 12 जो लास्ट की संख्या होती है, इसका गुना हम करते हैं ये शुरू की जो संख्या होता है, जो शुरू का पद होता है, इसके गुणांक के साथ। यहाँ पे एक पद, दो पद और कितना पद, 3 पद दिया गया है। तो जो लास्ट का पद है ये 12, इसका गुना किसके साथ करेंगे, ये a² के गुणांक के साथ। अब आपको यहाँ पे देखो a² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब कुछ नहीं का मतलब आपका गुणांक 1 है। जैसे 1 में हम गुना करेंगे a² से, तो क्या होगा, मेरा a² हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो a² का गुणांक क्या है, आपका 1 है। तो यहाँ पे हम 1 से, मानो कि यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 से 12 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 12। अब देखिए 12 को ऐसा गुणनखंड करना है। ठीक है, ये 12 जो हो गया, अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 से गुना करते इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या, इसका गुणांक 1 है, तो 1 से गुना करेंगे 12 में, तो क्या आएगा, 12। अब 12 को ऐसा गुणनखंड करना, आपको ऐसा गुणनखंड करना है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे जोड़ने पे क्या आना चाहिए, तो जोड़ने पे 7x और गुना करने पे आपके 12 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 12 को गुणनखंड करने के बाद उसमें से उस संख्या को निकालेंगे, उस संख्या को ढूंढेंगे जो क्या गुना करने पर 12x और जोड़ने पे 7x आएगा। तो वह कौन सी संख्या है, तो उस संख्या को निकालने से पहले आपको इस 12 का गुणनखंड करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे। देखो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आप ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं, अन्यथा आपको ये नहीं समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड, तो 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, और 3 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, ये हो गया आपका 12 का गुणनखंड। ठीक है, अब देखो 12 का जो गुणनखंड आया, क्या आया, 2 गुना क्या, 3 आया है। ये आपका गुणनखंड आ गया है। लेकिन गुणनखंड करने से पहले आप समझिएगा थोड़ा सा, a² - 7x + 12 है। तो यहाँ पे माइनस का जब बीच में संख्या दिया होता है, तो जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों संख्या को माइनस में लेके चलेंगे। कैसे समझना, जैसे यहाँ पे होता क्या है समझिएगा, थोड़ा सा बेसिक आप समझिएगा। जैसे यहाँ पे -3x और -4x क्या होता है, दो संख्या माइनस में है, तो ये क्या जुटेगा, क्योंकि माइनस माइनस जुटता है ना, तो माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है ना, जब माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। तो -3x और -4x क्या होगा, माइनस का 7x होगा। ठीक है, माइनस का क्या होगा, 7x होगा। समझ में आया, जैसे -x और -x क्या होगा, -2x होगा। क्योंकि जब दोनों संख्या माइनस में होता है तो हमेशा जुट करके माइनस में ही लिखाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, -4x और -3x को लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 दिया क्या होगा, 12, और 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x। मतलब जोड़ने पे 7 भी आ जा रहा है और गुना करने पे 12 भी आ जा रहा है। तो कितना कितना लेके चलेंगे, 4 और 3 को। तो यहाँ पे 2 दूना क्या होगा, 4 गुना 3, 4 तिया 12 आ जा रहा है, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, अब 4 3 क्या आ जा रहा है मेरा, 7। तो हम इसमें क्या करेंगे, अभी एक को छोड़ो, देखो सबसे पहले समझो, 4 और 3 क्या होगा आपका, 7। लेकिन अगर -4 और -3 लेंगे तभी तो -7 आएगा, क्योंकि हमको लाना किस में, माइनस में है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -4 और -3 को लेंगे, तब -4 और -3 क्या होगा आपका, -7 होगा। अब यहाँ पे x भी है, तो क्या करेंगे, -4x और -3x क्या होगा, -7x होगा। ठीक है, इसलिए -4x लेके चलेंगे और -3x, तो -4 और -3 क्या होगा, -7x होगा। लेकिन जब इसी को हम -4 और -3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, तो -4 गुना -3 क्या हो जाएगा आपका, +12। कैसे, देखो माइनस में माइनस से गुना करने पर प्लस होता है, और 4 में 3 से गुना करने पर क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 आ गया, जो कि प्लस में 12 लाना था और माइनस में आपको 7 लाना था। तो यहाँ पे बेसिकली कितना कितना लेके चलना है आपको, -4x और -3x।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस स्क्वायर को एस स्क्वायर लिखेंगे। अब एक कहाँ गया तो एक में गुना करेंगे तो यही रहेगा, ठीक है। अब 7x के पास क्या लिखेंगे, तो माइनस का जो 7x है इसके पास क्या लिखेंगे, -4x, और माइनस क्या लिखेंगे, 3x। यहाँ पे हो जाएगा -4x -3x, और यहाँ पे प्लस का क्या हो गया, 12, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको ला के बताया कि किस तरह आपको 12 आएगा और किस तरह आपको 7 आएगा। तो अगर आप माइनस का 4x लेके चलिएगा और माइनस का 3x लेके चलिएगा तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, -7x हो जाएगा। और अगर यही -4 और -3 को गुना करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, 12, क्योंकि माइनस में माइनस से गुना करने पर क्या होता है, प्लस होता है। तो बेसिकली मेरा लाना भी था सेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे 7x की जगह क्या लेके चलेंगे हम लोग, 4x और 3x, क्योंकि यहाँ पे 7x के पास हम -4x और -3x लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे बैठा दिया। अब यहाँ पे कितना पद हो गया आपका, 1 2 3 4। और एक और ट्रिक आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है ना, कि जब भी यहाँ पे शुरू में माइनस रहे और यहाँ पे लास्ट में प्लस रहे तो दोनों संख्या आपको जो यहाँ पे लेके चलना रहता है, ये दोनों आपको माइनस में लेके चलना होता है, ठीक है। आपको ये भी दिमाग लगाना है कि जब यहाँ पे शुरू में माइनस दे दिया, ठीक है, फिर लास्ट में आपको प्लस दे दिया है, तो आपको जो दोनों संख्या क्या होगा, आपको माइनस में लेके चलना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे माइनस में लेके चला है, तो आप बेसिकली इस कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं और यहाँ पे ये भी समझ सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ पे मेरा 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद है। तो अगर 4 पद रहता है तो क्या किया जाता है, तो 1 पद 2 पद और 3 पद 4 पद, तो हम 2 पद को एक साइड और ये 2 पद को एक साइड कर लेंगे। तो एस स्क्वायर माइनस क्या होगा, 4x, इसको हम करेंगे एक साइड। और यहाँ पे क्या है, तो -3x प्लस क्या है, 12, इसको कर लेंगे एक साइड, ठीक है। मैंने दोनों कर दिया एक साइड। चलो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो देखो यहाँ से करना ये होता है कि सबसे पहले कॉमा लेना होता है। तो कॉमा लेने के लिए सबसे पहले इसको विस्तार से लिखना होता है, ठीक है। तो विस्तार से आप इसको लिख भी सकते, नहीं तो अगर आपको समझ में आएगा तो उस तरह भी कॉमा ले सकते हो। देखो एस स्क्वायर के मतलब क्या होता है कि एक्स जो है आपको 2 बार लिखा हुआ है, क्योंकि जब एक्स में एक्स से गुना करेंगे तभी एस स्क्वायर आएगा, ठीक है। 4x का मतलब क्या हो गया कि 4 गुना एक्स है, मतलब x का गुणांक क्या 4 है, क्योंकि 4 में हम x से गुना करेंगे तभी 4x आएगा। तो हम यहाँ पे एस स्क्वायर को x गुना x लिख सकते हैं, -4x को 4 गुना x लिख सकते हैं, ठीक है। फिर -3 का माइनस देंगे, 3x को 3 गुना x लिख सकते हैं। और 12 को जब हम गुणनखंड ये करेंगे तो इसको हो जाएगा 2 गुना क्या होगा, 3 होगा। अब बेसिकली गुणनखंड इसका कर सकते हो, ठीक है, इस तरह आपको आएगा। अब यहाँ से आपको कॉमा लेना है। तो देखिए कॉमा लेने का मतलब होता है कि वो संख्या उससे भाग दे रही है, उसमें भाग दिया जा रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखो, इसमें क्या कॉमन मिलेगा, इसमें देखो x, यहाँ भी x मिल रहा है, मतलब जो दोनों में मैच करेगा उसको कॉमा लिया जाता है। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम जब x को बाहर कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका x बचेगा। और जब ये x बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे -4 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि जब ये x इधर आ गया बाहर तो ये एक x बचा, और ये वाला x बाहर तो क्या बचा, -4 बचा। फिर एक और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है जो कि बहुत लोग को समझना है, कि जब भी आपको देखो यहाँ पे कॉमा लेना क्या है, तो देखो यहाँ पे इसमें x है लेकिन इसमें कहीं पे आपके x नहीं नज़र आ रहा, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है। तो यहाँ पे 3 जो कॉमा लेंगे तो 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। और जब ये 3 हमको बाहर आ गया तो अब क्या क्या बचा, 2 और 2 बचा, तो 2 दूना क्या हो जाएगा आपका 4। लेकिन यहाँ पे प्लस को लिखने से पहले आपको एक और माइंड यहाँ पे लगाना है, दिमाग लगाना है, कि जब ब्रैकेट के बाहर, जो इस ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहता है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका प्लस है तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस, क्या होगा आपका, माइनस होगा। अब यहाँ पे 3 हम कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 2 गुना 2, तो 2 दूना क्या होता है 4, ठीक है, 2 दूना क्या होता है 4। और हम आपको पहले ही समझाए थे कि जब ये दोनों सेम टू सेम आ जाता है तो समझना कि मेरा मैथ बिल्कुल सही बना है। तो ये दोनों जब सेम टू सेम है तो इसको एगो लिखा जाता है, ठीक है। और x यहाँ से और -3 तक क्या होगा, x -3, जो कि आपका आंसर हो गया,
ठीक है। आपको फाइनली बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, तो आप मैथ को यूँ एकदम बिल्कुल आसान तरीका से समझ सकते हो। ठीक है। तो फाइनली आपको करना क्या था, सबसे पहले यहाँ पे आपको 7x के पास माइनस का 4x माइनस का 3x लिए, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ने पर माइनस ही आता है, लेकिन माइनस माइनस गुना करने पे प्लस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए मेरा प्लस में गुना करने पे लाना था, जोड़ने पे क्या माइनस में लाना था। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से आपको समझा दिया। तो आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा। अगर प्लीज़ वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।